नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और अभी संध्या का बेला होने जा रहा है और आज के दिन जो है छठी माता का व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है और इसे खरना या लोहंडा के नाम से जानते हैं। इस दिन माता बहुत ही सारा एनर्जी जो है अपने भक्तों पर बरसाती है। जो भी तन मन धन और भक्ति से भाव से इनको ध्यान करता है वो उनकी मदद करती है, उनको वो आशीष देती हैं, वरदान देती हैं। तो शिव शक्ति जो भी हैं, तो शिव अपने शक्ति को धारण करके यानी अपने बाएं साइड उनको महसूस करके बैठे और दीपक जलाकर माता रानी को ध्यान करके जो है उनका आशीष लें, ताकि आपकी शिव शक्ति तपस्या है जो सफल हो, आपका प्रेम सफल हो और जो भी सोल पर्पस के लिए आप आए हैं वो प्राप्त कर सके और सफलतापूर्वक उसको पूर्ण कर सके। उसी प्रकार शक्ति भी अपने शिव को धारण करें और दीप जलाकर बैठें और अपने शिव शक्ति तपस्या को पूरी करने के लिए आशीर्वाद लें, धन्यवाद व्यक्त करें कि इन सभी देवी देवताओं शक्तियों ने, परमात्मा ने हमें इस लायक समझा कि हमें इस काम को सौंपा है ना। एक खूबसूरत जर्नी में उन्होंने डाला, एक लेसन में हमें डाला। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर बैठ करके इस एनर्जी से अपने आशीष को ले। अब आते हैं अपने यूनिवर्सल ड्यूटी पे। लास्ट नाइट एनर्जी के बारे में बताने जा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, अपने पार्टनर्स की एनर्जी समझेंगे तभी आपको डील करने में आसानी होगा और आप आसानी से अपनी जर्नी को पूरा कर पाएंगे, इसलिए करंट एनर्जी बताई जाती है। तो लास्ट नाइट की एनर्जी क्या रही थी, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि मन स्थिति या उनकी जर्नी के स्टेज अभी क्या है। तो लास्ट नाइट में देखते हैं कि आपके प्रति उनका व्यवहार क्या, पहले क्या था, अब क्या है, कैसे कैसे बदलाव आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इनर वर्क उनकी होंगे, जैसे जैसे सोल पर कार्य होगा, वैसे वैसे उनके व्यवहार और सोच और बिहेवियर में भी अंतर आएगा और उनकी एनर्जी में भी अंतर आएगा। तो अभी देख लेते हैं कि लास्ट नाइट एनर्जी क्या था आपके प्रति। तो डेफिनेटली वो आपको हाई प्रेस्टिस की नज़र से देख रहे हैं, बहुत ऊंचा दर्जा आपको देते हैं, एक तपस्वी के रूप में आपको देखते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में आपको देखते हैं और सर्वगुण संपन्न आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आपको देखते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही अट्रैक्टेड होते हैं आपके प्रति, है ना, आपके इन गुण की वजह से। और एक बात और है कि आपको जो है एक कहते हैं ना कि वो गुप्त धन की तरह आपको देखते हैं कि जो बढ़ता ही जाता है ना। इस टाइप की भावना उनकी होती है कि बढ़ता ही जाता है। जब वो सोचते हैं कि ये ख़त्म होने वाली चीज़ है या उसको बोलते हैं अब क्या इसमें रह गया, तब क्या होता है एक नई चीज़ आपके अंदर से निकल के आती है, आपकी एक नई क्वालिटी निकल के आती है और आप अगेन वो आप पर फिदा हो जाते हैं, है ना। ये एनर्जी थी। रात भर सो नहीं पाए हैं, है ना, रात की नींद जो है इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। द मून की एनर्जी थी, एंजाइटी थी, सोच रहे थे, है ना, लेकिन इंट्यूटिव थे। इंट्यूटिव भी, मून की एनर्जी इंट्यूटिव भी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उदासी थी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको देखते हैं, आपको बहुत ही बुद्धिमान देख रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट देख रहे हैं। तो क्वीन ऑफ एनर्जी जो होती है बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होती है, बहुत ही बुद्धिमान होती है, अपने कार्य क्षमता को वो बहुत अच्छे से पहचानती है और बहुत अच्छे से कार्य करती है। डिपेंडेंट सिर्फ उसमें नहीं होता, वो अकेले ही सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती है, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, एनीथिंग, है ना, सोशली हो। वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। ऑब्वियस है यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा था, एकदम बहुत ही फिजिकली जो है अट्रैक्ट हो रहे थे आपके प्रति। 10 स्टार की एनर्जी है, यानी बैलेंसिंग, देखो यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये, और एट द सेम टाइम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि, और ये सोच भी रहे हैं कि अभी आपको पाना है, जैसे क्या होता है बंजर भूमि में जैसे दूब उगाना, उसी प्रकार की एनर्जी आपके प्रति वो देख रहे हैं कि अभी आपको पाना इतना आसान नहीं हो गया जितना आसान पहले था। बंजर भूमि में दूब जो होता है ना, घास उगाने के बराबर हो गया है ना, अनुकूल बिना, क्योंकि वो व्यवस्था इनके पास अब नहीं रही। अब जो है इनको बहुत मेहनत लगेगी। देखिए बैलेंसिंग कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं और उस बंजर भूमि में डाल रहे हैं ताकि हरियाली आए। लेकिन खास बात यह है कि हरियाली आ रही है, ये जो इनकी मेहनत है वो रंग ला रही है। माने ये आशावादी, अभी भी कठिनतम तो है लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया है और अपनी मेहनत ये कर रहे हैं। गिव एंड टेक, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं,
ये दान दक्षिणा ये सब चीज़ यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपको जैसे आपकी जो सोच होगी लोगों में, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, तो वो चीज़ भी ये अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अडॉप्ट कर रहे हैं। और आपके आपके लिए भी जो दुआ मांग रहे हैं उसमें आप शामिल हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं, हर दुआ में आप शामिल हैं। हर पल हर वक्त जो है आपके लिए दुआ कर रहे हैं। भले ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आपके लिए भी वो बहुत सारा दुआ कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार। तो ये थी रात की एनर्जी, है ना। अब चलती हूँ कि अभी की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, है ना। अभी उनकी भावना क्या चल रही है, किस प्रकार की एनर्जी में है। इस एनर्जी को बताने का कारण यही होता है कि आप एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि जो आपकी जर्नी है, जब आपकी मन स्थिति समझ लेंगे तभी आपको, है ना, डिसीजन लेने में आसानी होगा। इसीलिए यूनिवर्स जो है आपको एनर्जी बताने बोलता है। सबसे पहले ही एनर्जी निकल कर आई थी ईगो। द एम्पायर की एनर्जी अपोजिट आई थी, यानी ईगो इन्होंने आपके प्रति समाप्त कर दिया। आज बिल्कुल ईगो इन्होंने छोड़ दिया है। क्या क्या छोड़ा है इन्होंने आप तक पहुंचने के लिए, जो है छोड़ने वाली एनर्जी बहुत सारी है, ज़रा देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, ईगो छोड़ दिया। तीसरी दुनिया जो इन्होंने क्रिएट की थी, वो दूसरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, दूसरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकता है, मुहिम हो सकता है, जिससे वो अपने आप को तीसरी जगह पे जो इंगेज किए थे उनको इन्होंने हटा दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी एनर्जी में है, वो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है इनको। तो ये इनका जो इनर वर्क है, ये जो है इनको यहाँ तक पहुँचा रहा। आपको देख रहे हैं, आपकी तस्वीरें, आपकी फ़ोटो, आपकी बातें, सब चीज़ जो है इनको जो है आपको आपकी तरफ खींच रहा है। अब आते हैं, देखते हैं एनर्जी है ये, मतलब खोए हुए हैं। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो इनके पास नहीं है उस पर ध्यान इनका है, जो इनके पास है उस पर ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन इनको ये यकीन है कि कुछ, कहते हैं ना, थोड़ा तो बाकी है, थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, ये सॉन्ग आ रहा है। और ये है आपकी खूबसूरती, आपकी जो है प्रेजेंस, सेल्फ लव, आपकी हंसी, आपका प्यारापन, आपका रूप रंग, आपकी पॉजिटिविटी, ये जो है उनको आकर्षित कर रही है। अपने आप को सिल कर लिया है, अपने आप को इन्होंने सिल कर लिया है, और आपको भी इसी रूप में देख रहे हैं कि जो मेरी सी यह शक्ति है, इसने अपने आप को सिल कर लिया। अब कोई भी विचार इस पर प्रभावित नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम उन्होंने खुद को भी सील कर लिया है। जिस प्रकार से आपने खुद को सील किया है वैसे इन्होंने सील कर लिया। अब इन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई भी हमला इनको हानि नहीं पहुंचा सकता, न विचारों का, न रियलिटी में, न कुछ। और एट द सेम टाइम सन की एनर्जी देखो चमक रहा है, चमक रहा है, प्रोटेक्शन। अब जो है आपसे बंधना चाहते हैं। द वन वर्ड इज़ हेयर, कि आपसे बंध कर रहना चाहते हैं हर हालत में, आपसे अलग नहीं होना चाहते। जितना भागते थे ना, अब इनको जो है रहना है। द वर्ड इज़ तुम्हारे साथ रहना, इन एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट। देखो अपने आप को मिरर की यहाँ पे एनर्जी है। वो खुद को जो है ना, मतलब आईना देख रहे हैं और आपको आईने में देख रहे हैं, मतलब आईने के सामने तैयार हो रहे हैं जो भी, और ख़ुद को देख रहे हैं, और वहाँ पर नज़र आपको वो आ रही हैं या वो आ रहे हैं उनके ख्यालों में। और इसको क्या बोलते हैं, हिडन लव। द मून की एनर्जी है, द हिडन लव, छुप छुप के प्यार करना, है ना, लाइक दैट। जस्टिस की एनर्जी है, यानी इनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, सिंपल। और ये एनर्जी है जिसमें मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सभी तरीके से इन्वॉल्व है। रात की एनर्जी में भी था आपको फिजिकल अट्रैक्शन,
पर यहाँ पे है कि सब सर्व गुण है यहाँ पे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और सभी प्रकार से यहाँ पे भी शिव शक्ति यानी लिंग और योनि की एनर्जी आई है। तो इस प्रकार के सोच में है। ये टावर अगेन जो थर्ड पार्टी जो था, जो भी आपके जो टावर इन्होंने गिराया था आपके ऊपर या इनके ऊपर गिरा था, ये सब समेट लिया इन्होंने, सब चीज़ समेट लिया इन्होंने, है ना, समेट के बैठ गए। जो भी बुरी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में इन्होंने डाली थी या अपने लाइफ में इन्होंने डाली थी, ये टावर मूवमेंट डालकर किसी तीसरे के पास जाकर वो सब इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि रिवर्स मोड में आया है। ये भी देखो रिवर्स मोड में है। अब स्थिति आपकी ये होने वाली है कि पहले क्या था कि छोड़ के चले गए थे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, छोड़ के चले गए थे। अब ये रिवर्स मोड में पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। ये जो है ना रिवर्स मोड में है। अब जाना नहीं, सिर्फ इनको आना 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 है। ये शब्द गूंज रहा है। ये है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी जो है आपको जो है ना आँख पर पट्टी बांध देता है। ये एनर्जी होती है आँख पे पट्टी बांधने की। तो ये रिवर्स मोड में आया तो इनकी आँखों की पट्टी जो थी ना वो उतर गई है। आज की एनर्जी में ये ऐसे हैं। चलो भाई, बहुत सारा शॉपिंग कराने वाले हैं। इनका दिल कर रहा है क्या क्या खरीदूं, क्या दे दूं। जितनी चीज़ों से चिड़चिड़ापन होता था, जिन चीज़ों से भागते थे, वो सब चीज़ जो है आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो अभी जो है ना बहुत सारा शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने प्लानिंग भी कर रखी है कि मैं ये खरीदूँगा वो। पता है कि यहाँ पर एक नथ जैसा दिख रहा है, किसी न किसी की शिव जो है नथ देने को सोच रहे हैं। यहाँ पर नथ दिखा है एकदम से चमकता हुआ। तो नथ पहने हुए या तो आपको देखना चाहते हैं, या नथ खरीद कर देखना चाहते हैं, या आप एनर्जी है लेकिन नथ की। यहाँ पर मैनिपुलेट की एनर्जी जो है अपोजिट रिवर्स मोड में आई है। अब कभी भी आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। आप जैसी हैं, जैसी थी, जैसी रहेंगी, वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको मोल्ड करने की ज़रूरत अब इनको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अब इस जोन से बाहर निकल गए। कभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे आपको। फाइटिंग की एनर्जी आई है। ऑफकोर्स आपके और उनके रिश्ते में वो फाइट कर रहे हैं, तैयार हैं। जो भी परिस्थिति आएगी उसके साथ ये जूझेंगे, पर आपके पास आएंगे, ये तय है। आपके साथ ही रहना है। ड्रीमी वाली एनर्जी है, द ड्रीम की एनर्जी है। आपसे प्यार कर रहे हैं ड्रीम में, है ना, टेलीपैथी के द्वारा ड्रीम में किसी भी तरीके से, लेकिन आपके ख्वाबों में, ख्यालों में है। ख्वाबों में जो आए आके मुझे चिर जाए, उससे कहो जाके चांद लेके आए। ये सॉन्ग यहाँ पे चैनलाइज हुआ है। ये आपके मन की है, हाँ, चैनलाइज हुई है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट एनर्जी है इंट्रीगेशन की, यानी एकीकरण की। इनकी एनर्जी अभी ये है कि इनकी शिव शक्ति इंटरनली जो है ये काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। इनकी मैस्कुलिन पावर और फेमिनाइन पावर दोनों ही काफ़ी बैलेंस हो गए, और अपनी मिलन को भी रियल मतलब 3D स्टेट पे भी मिलन को ये जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिज़र्विंग मेहनत का फल तो सभी को मिलना चाहिए। तो मेहनत इन्होंने की है, और अभी की एनर्जी जो है इसी प्रकार की है। तो ये एनर्जी भी इसीलिए आ रही है क्योंकि उनकी अंतर आत्मा जो है, जो उनकी जो सोल है, वो इस राह पर आगे बढ़ गई है। इस राह को वो अचीव करिए, मतलब अपने अंदर की ऊर्जा को, नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा को इन्होंने बैलेंस कर रखा है। रिकवरी होने वाली है। ये यूनिवर्स का संदेश है कि जो भी सिचुएशन है उससे आप रिकवर करेंगे, क्योंकि मेहनत करोगे तो निकलोगे ही भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ये जो आप लोगों की जो लोग, दोनों ही की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ही तो रिलेशन में ही गए थे। दोनों के अपने अपने रिलेशन हो रहे थे, अपने अपने स्टेज के रिलेशन थे। जिनको जिस बात की रिलेशन लेनी थी उस रिलेशन के लिए आप गए थे, और उसकी वजह से ही जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो क्लियरिफिकेशंस हुए हैं, उसके अनुसार जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ पैसे से नहीं होगा, ये बुद्धि, विवेक, ज्ञान सबसे होगा। एक्चुअली आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान मिलेगा तभी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये यूनिवर्स कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बिना ज्ञान बुद्धि के कौन आपको अपॉर्चुनिटी देगा, सही बात है ना।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं ज्ञान की बात कर ही रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, है ना, क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन लगेगा। अगर आप नहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रहोगे तो अटकोगे। मान लो आपको काम दे दिया गया, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, और आप जो है आधे में, मतलब आधा अधूरा ज्ञान क्या होगा, बीच में कहीं आपको अटका देगा। इसलिए करें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो कि कहीं पे परेशानी नहीं हो, आसानी से डील कर सको सिचुएशन को, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। तो इसका सीधा तरीका यही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब जो जिस लेवल पे काम कर रहा है अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि यहाँ पर तो साइकिक एनर्जी ही ज़्यादा दिख रही है, तो साइकिक एनर्जी से ही जो लोग काम कर रहे हैं या एनी चीज़ों से, जिस चीज़ से भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर इंफॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि काम जो है आपको विस्तार देगा यूनिवर्स। ये छोटे मोटे काम नहीं है कि गए सुबह से 4 से 5 जॉब कर लिया चले आए, नहीं। आपको 24 आवर्स जो आपकी एंटीना एक्टिव रहनी चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो जो होगा यूनिवर्सल होगा। तो आपकी एंटीना एक्टिव होने के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन से जुड़ो। किस तरीके से मैं अपना एंटीना एक्टिव रख सकता हूँ। एंटीना का मतलब होता है इंट्यूशन, आपके इंट्यूशंस पक्के होने चाहिए, है ना, ताकि अब पृथ्वी की जो एनर्जी है और एट द सेम टाइम यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो दोनों से कनेक्टेड रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कीजिए। आइए ज़रा सा देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट से आपके लिए क्या संदेश आया है। और नंबर्स है 2, 5, 6। तो लेटर्स देख लीजिए। यहाँ पर हो सकता है किसी का नाम हो, किसी का वर्क प्लेस हो, या कोई सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो हो सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से ये जो है आपको रिलेट ज़रूर कर रहा होगा। आपका प्लेस हो सकता है, वर्क स्थान हो सकता है, आपका जन्म स्थान हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे आज लेटर्स बहुत कम निकल करके आए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगेन गॉड से देखो, नॉलेज, नॉलेज, विमेन, शक्तियों के लिए तो एकदम से एकदम आप लोग को अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को है ना बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है और लेज़ी भी नहीं होना है। यू शुड गो, यू शुड गो। किसके तरफ, नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। वीमेन बेटर गेट नॉलेज, ये शब्द आ रहा है, वीमेन बेटर गेट नॉलेज, है ना, विथ ऑनेस्टी, है ना, बहानेबाजियाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे कह रहे हैं यूनिवर्स की बहाना बंद करो। अब अपने जो आपका सेल्फ जो स्टैंडर्ड है आपके सोल को, उसको पहचानो और उसकी इज्जत करो। हमेशा अपने आप को लो वाइब्रेशन एनर्जी में ले जाने की कोशिश मत करो। यहाँ पे ये आ रहा है, वीमेन बेटर गेट नॉलेज विथ ऑनेस्टी। अपने ऑनेस्टी को कायम रख करके करो। क्या करते हैं कभी कभी हम अपने आप को ही बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। अरे इसकी वजह से ये हो गया ना, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, इट्स लाइक दैट। तो कहा जा रहा है कि आप कर्म योगी बने, आप हठ योगी बने, और जो है मैक्सिमम जो है एक स्टूडेंट बन जाए, आप टीचर बन जाए, जैसे भी बन जाए आप, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, नॉलेज को बढ़ाइए, अपने मैक्सिमम ज्ञान कलेक्ट करो, है ना। चाहे वो किसी बात पे रो भी रहे हो तो क्यों रो रहे हो उसका पता करो। आंसू आ गए आँख में, रोने लगे, क्यों रो रहे हैं भाई, क्या रीज़न था कि हम रोने लगे। जब रो लो तो उठ के बैठ के फिर सोचो कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, और आप करें। ठीक है, ऐसे आपको बोला जा रहा है। 2 नंबर आया है, 5 आया है, 6 आया है। अगेन जो है 6 नंबर बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है एक्चुअली। ये किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का जो है लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, पूल नंबर हो सकता है। यहाँ पर तो मुझे जो है ना, यहाँ पर जो है किसी की गाड़ी के नंबर भी जुड़ करके 6 बन रहे हैं। तो 6 नंबर बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की एनर्जी में, और 2 जो है आपका मून का एनर्जी है, 5 आपका कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और 6 जो है आपका लव का एनर्जी है, लग्जरीज का एनर्जी है, लव की एनर्जी है, और प्रेजेंटेशन की एनर्जी है ना, क्रिएटिविटी की एनर्जी है ये। और 5 जो है आपको हीलिंग की एनर्जी है ना, यहाँ पर आपको बिजनेस की एनर्जी, लक्ष्मी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, खूबसूरती की एनर्जी है, और स्वस्थ रहने की एनर्जी है ना।
क्या कहते हैं उसको, एजिंग, हाँ एजिंग यहाँ पर कहते हैं ना राजकुमार, 5 नंबर राजकुमार, यानी बुध को राजकुमार कहा जाता है। यानी राजकुमार की एनर्जी जो होती है वो यंग होती है, ऑल दैट टाइम यंग का मतलब समझ लो। यंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाइक लेके चल दिए, यंग का मतलब ये है कि आपके अंदर हमेशा जो है ना वो ऊर्जा, आपकी यंग होने वाली जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जावान रहना। इसके ना आपके रूप रंग, क्या कहते हैं, जेंडर, या फिर आपके जो है बड़े होने, छोटे होने, बूढ़े होने या उम्र से कोई लेना देना ना हो। चाहे वो 60 साल का ही इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका रूप रंग सब जो क्या होगा, एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह होगा। तो ये बुध की एनर्जी आ रही है, तो आपको इस प्रकार से दिखना है, और इस प्रकार से दिखने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट लगेंगे। 2 नंबर है, इंट्यूशन की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, आई है। तो ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाता है ना। अगर इसको अच्छे से आप डील कर लीजिए तो परमात्मा से जुड़ जाओगे, और इसको नहीं डील करोगे तो क्या हो जाओगे, चिंतामणि हो जाओगे ना। क्योंकि मून जो है आपको चिंता में भी डालता है ना, ये एल्यूजन में भी डालता है, और एट द सेम टाइम जो है यूनिवर्स से भी जोड़ता है। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या उठा रहे हैं, ये वेरी क्लियर है। यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या चाहिए, मैंने सब चीज़ परोस दिया, तुमको जो ठीक लगता है उठाओ। अब शुक्र की भी एनर्जी है, देखिए लग्जरियस होती है, क्रिएटिविटी होती है, शिव शक्ति तपस्या के लिए ये एनर्जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है। पर एट द सेम टाइम इसी को आप ढंग से डील नहीं कीजिएगा तो आप गलत राह पे भी जा सकते हैं, है ना, रास्ता भटक सकते हैं। आपके लिए जो है खासकर रिलेटेड टू सेक्सुअल एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी में आपको जो है भ्रमित हो सकते हैं, और आपको जो है खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों चीज़ यूनिवर्स ने आपको दे रखा है, आपकी मर्ज़ी आप क्या उठाए कि, क्योंकि हर क्षेत्र में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपको ढूंढना है, आपको करना है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की एनर्जी वहाँ पर होगी इनर सेल्फ में। तो आपको किस आवाज़ को सुननी है। अंतरात्मा देखते हो कभी कभी बोलता है अच्छा ये कर लेते हैं, फिर बोलना ना पहले पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा पहले घूम के आ जाते हैं फिर पढ़ेंगे। फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप या तो पढ़ने बैठ जाते हो या तो घूमने चले जाते हैं। जो पढ़ने बैठ गया वो पास कर गया, जो घूमने गया वो सिर्फ एंजॉय किया, वो भी अपने टाइप का काम किया लेकिन वो सिर्फ एंजॉय करके आया। जो पढ़ने बैठा वो पास करके डिग्री भी लिया और घूम भी रहा। तो आपको दोनों चाहिए या सिर्फ एक चाहिए, उसकी बात यूनिवर्स करें। ये बात आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कही जा रही थी, मैंने पहुंचा दी। तो ये थी लव रीडिंग आप लोगों की। लव की नंबर्स अभी भी हैं, 6 नंबर यहाँ आया हुआ है, जोड़ लेती हूँ इसे। 5 2 7 7 6 13 और 3 1 4, यानी राहु का नंबर है। और राहु जो है जो आप लोग का ना भ्रम तोड़ता है, जो लोगों को ये घमंड होता है ना कि मैं ये, मुझे ये ना अहंकार को तो राहु तोड़ता है। वो इतनी बर्बादी की तरफ आपको लेके जाता है कि आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। फिर आप शुरुआत करते हो, और फिर जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको जो क्या लगती है, मेहनत लगती है, और आपको स्पिरिचुअल वो करके ही छोड़ता है। तो राहु की एनर्जी है। तो जो लोग जो है ना बहुत निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, बहुत घमंड में बैठे हुए ना, तो ये राहु की एनर्जी है, वो आपको समझा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो जो कुछ भी तुम झूठ मूठ के जो आडंबर बना के रखे हो ना, तोड़ के रख देगा, वो सब बिगाड़ देगा, वही करवाएगा जो आप करना नहीं चाहते। तो ये आपकी एनर्जी है। तो ये एक तरीके से थ्रेटिंग भी आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोग जो लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं मत, बिल्कुल नहीं बरतिए, अपने ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अन्यथा निश्चिंत मत रहिए। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है निश्चिंत मत रहिए। निश्चिंत रहिएगा ना तो आपकी फिर निश्चिंतता को तोड़ा जाएगा, है ना, फिर परेशान होगा, उससे क्या फ़ायदा। सही तरीके से सही मैनेजमेंट के साथ काम करो और अपनी राह को आगे बढ़ो। तो ये थी पार्टनर की एनर्जी, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एनर्जी के साथ। आज अगेन मैं बोल रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि हर एक शिव शक्ति अपने शिव या शक्ति को जो भी है शिव शक्ति को धारण करो, और जाकर एक दीप जलाओ। दीप में जो है माता रानी की एनर्जी को फील करो, और वहाँ पर आंख बंद करके आप दोनों एनर्जी के साथ बैठ करके उनका ध्यान करो। सभी अपने अपने स्थान पर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। नमस्कार।